स्टडी पॉइंट। दोस्तों मैं हूं सौरभ शुक्ला और इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस एग्जाम के लिए जो हमारा पेपर नंबर 2 होगा सामान्य ज्ञान। और सामान्य ज्ञान का जो पहला सेक्शन होगा हमारा सामान्य अध्ययन, इसके बारे में दोस्तों हम पूरी बात करने वाले हैं कि आपको दोस्तों क्या क्या इसमें पढ़ना ज़रूरी रहेगा, कम समय में आप अपने कोर्स को कैसे पूरा कर पाएंगे। दोस्तों पूरी बात हम करने वाले हैं। इसके अलावा वीडियो में हम अंत में हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम डेट क्या हो सकता है। देखिए आप सभी को पता है कि जो बीपीएससी की परीक्षा है उसकी डेट आ चुकी है। इसके अलावा बिहार सिपाही के लिए जो पीईटी है उसके लिए भी एडमिट कार्ड आना शुरू हो गए हैं, यानी कि जो बिहार में विभिन्न परीक्षाएं हैं वहाँ पर तेज़ी से कार्य शुरू हो गया है। तो आपको हो सकता है कि बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस एग्जाम के लिए भी जल्द ही कोई नोटिस देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले अगर आप चैनल पहली बार आए जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आप देखिए इसमें आपको कम से कम समय में अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको डीप यानी कि आपको विस्तार से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ उतना ही पढ़िए जितना आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है। देखिए सिलेबस आपको पता है, उसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। देखिए जो आपका पहला पेपर होने वाला है हिंदी का, ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा क्वालिफाइंग, यानी कि इसको पास करना ज़रूरी होगा। देखिए साफ साफ लिखा है यहाँ पर कि जो हिंदी में पास नहीं करेगा, देखिए यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं। देखिए साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो अर्हक होगा, यानी कि जो हिंदी हमारा है अर्हक, यानी कि हमारा क्वालिफाइंग है, जो परीक्षार्थी इसमें 30% या 30% से अधिक अंक लाएंगे उन्हीं का दूसरा पत्र मूल्यांकित किया जाएगा। यानी कि जो हिंदी में 30 या 30% से अधिक नहीं ला पाता है उसका दूसरा, यानी कि जो सामान्य ज्ञान का सामान्य अध्ययन का पेपर है वो चेक किया ही नहीं जाएगा। इस वीडियो में हम पूरी तरह से सामान्य ज्ञान का हमारा पहला सेक्शन सामान्य अध्ययन होता है, केवल हम सामान्य अध्ययन पर आज बात करने वाले हैं कि आपको सामान्य अध्ययन में कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना ज़रूरी है। देखिए हम ऑफिशियल नोटिस में देख रहे हैं, इसे जो आपका जो सिलेबस होगा वो एकदम ऑफिशियल होगा और इस पर आप पूरा विश्वास कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए आप सभी को पता है कि जो सामान्य हमारा ज्ञान है, सामान्य ज्ञान पेपर 2 है, इसके 3 प्रमुख खंड हैं। हमारा क्या है, देखिए पहला हमारा खंड होता है सामान्य अध्ययन का, दूसरा सामान्य विज्ञान और गणित का, और तीसरा होता है मानसिक क्षमता जांच का। कुल मिलाकर प्रश्नों की संख्या 150 होने वाली है। देखिए यहाँ पर अभी प्रश्नों का ऐसे विभाजन नहीं किया गया है, किंतु अगर आप इसको समझें तो सामान्य अध्ययन के 50 प्रश्न आ सकते हैं, सामान्य विज्ञान और गणित के मिलाकर 50 प्रश्न आ सकते हैं, और जो मानसिक क्षमता जांच यानी कि रीजनिंग है यहाँ से 50 प्रश्न आ सकते हैं। इस प्रकार से आपके तीनों मिला के 150 प्रश्न आ जाएंगे। तो अगर हम ऐसे अगर देखें तो सामान्य अध्ययन के लगभग 50 प्रश्न आने वाले हैं। तो 50 प्रश्न आपका देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में मेरिट बनाने के लिए। तो देखिए हम यहाँ पर पहले हम बात करेंगे सामान्य अध्ययन की। इससे पहले वीडियो में हमने आपको हिंदी के बारे में बताया था कि हिंदी आपको कैसे पढ़ना है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम केवल सामान्य ज्ञान के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए पेपर 2 का हमारा जो पहला खंड होगा सामान्य ज्ञान का। अब आइए पढ़ते हैं सामान्य अध्ययन में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करनी होगी। यानी कि आपको अपने आसपास में जो भी वातावरण में जानकारी है उसके बारे में आपकी जो बौद्धिक क्षमता है उसका प्रयास जो है जांच करने के प्रयास की जाएगी। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे भी प्रश्न शामिल किए जाएंगे जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है। यानी कि आपके आसपास क्या हो रहा है आपका उस पर विस्तृत रूप से पकड़ होनी चाहिए। अब देखिए ये तो हमारा सिर्फ दे दिया था कि हमें एग्जाम में किस प्रकार का क्या पूछा जाएगा, लेकिन अब हम बात करते हैं टॉपिक क्या है। देखिए हमारा इसमें क्या है, पहला तो दिया समसामयिक विषय, यानी कि हमारा होता है करंट अफेयर। देखिए करंट अफेयर एग्जाम में बहुत बड़ा रोल अब निभाना शुरू कर दिया है। आपको 5 से 10 प्रश्न करंट अफेयर के भी देखने को मिल सकते हैं, 5 से 10 प्रश्न करंट अफेयर के देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए इसमें टॉपिक क्या क्या है। पहला है वैज्ञानिक प्रगति, दूसरा है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। देखिए हमने आपको एक पुरस्कार वाला वीडियो दिया था जिसमें हमने नोबेल पुरस्कार के बारे में और विभिन्न पुरस्कारों के बारे में बताया था, लेकिन दोस्तों हमारा प्रयास है कि हम आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पर एक वीडियो जल्द ही दें जिससे आपका जो ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। इसके अलावा भारतीय भाषाओं से प्रश्न पूछे जाएंगे, जो विभिन्न पुस्तक हैं यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी और महत्वपूर्ण घटनाएं। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखें कि वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी। अगर हम यहाँ से बात करें कि राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी और महत्वपूर्ण घटनाएं, तो इसके लिए आपको एक काम करना होगा। अगर आपके पास लूसेंट बुक है तो लूसेंट बुक का अगर आप लास्ट में विविध वाला अगर सेक्शन पढ़ लेते हैं तो विविध वाले सेक्शन में आपका विभिन्न देशों की राजधानी, मुद्राएं, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं।
देखिए ये आपका लूसेंट के विविध में आपका पूरा टॉपिक जो है कवर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको देखिए करंट अफेयर पढ़ना है तो आप एक काम कर सकते हैं। देखिए आपको नए एडिशन वाला स्पीडी खरीद लेना होगा। देखिए जो स्पीडी आती है, स्पीडी में आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको सारी घटनाएं मिल जाएंगी। वहाँ पर आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से लेके और वहाँ पर जितने भी राजधानी मुद्रा खेल खिलाड़ी आपको वहाँ पर सभी मिल जाएंगे। इसके अलावा वहाँ पर विभिन्न करंट अफेयर आपको मिल जाएगा। वर्तमान में कौन क्या है इसका भी पूरा विस्तृत वर्णन जो होता है स्पीडी में आपको नए एडिशन में मिल जाएगा। तो अगर आप स्पीडी एक बार पढ़ लेते हैं तो देखिए आपका करंट अफेयर का एक भी प्रश्न छूटेगा ही नहीं, क्योंकि जो स्पीडी है इसमें सभी टॉपिक को अच्छे से कवर किया जाता है। तो आप स्पीडी को ज़रूर पढ़ें। इसके अलावा आप ऑनलाइन जहाँ से पढ़ सकें और करंट अफेयर के हमारे चैनल पर वीडियो आपको मिलते रहेंगे, आप वहाँ से भी इसको जो है पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से आपका करंट अफेयर का जो सेक्शन है पूरा हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए हमारा क्या आता है, तीसरा सेक्शन क्या है, भारत और उसके पड़ोसी देश। देखिए पहला हमारा सेक्शन हो गया मान लीजिए करंट अफेयर, ये तो इंपॉर्टेंट होता है। अब हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यही है। देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, भारत और उसके पड़ोसी देश। अब देखिए भारत से क्या क्या प्रश्न आएंगे। पहले तो हमारा दिया है कि पड़ोसी देशों का इतिहास, यानी कि भारत के पड़ोसी देशों में कौन कौन से आ जाएंगे। जैसे कि चीन हो गया, आपको चीन के बारे में सामान्य बातें पता होनी चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तान के बारे में सामान्य बातें पता होनी चाहिए। चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया, इन सभी देशों के बारे में सामान्य बातें आपको पता होनी ज़रूरी है। ये हमारा पड़ोसी देशों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दूसरा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है भारत का इतिहास। आप जानते हैं जो भारत का इतिहास है ये आपका बहुत बड़ा टॉपिक है और इसमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए आपके एग्जाम में भारत के इतिहास से जो हमारा प्राचीन भारत है यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक होती है, क्योंकि जो हमारा प्राचीन इतिहास का मगध साम्राज्य है, देखिए जो प्राचीन इतिहास का मगध हो गया, बौद्ध धर्म, जैन धर्म हो गया, यहाँ से देखिए जो बिहार प्रमुख था यहाँ पर, क्योंकि जो मगध साम्राज्य था वो पूर्ण रूप से बिहार में ही फैला हुआ था। इसलिए प्राचीन इतिहास से आपके बहुत सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि हर्यक वंश हो गया, मौर्य वंश हो गया, गुप्त वंश हो गया, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको प्राचीन इतिहास में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिंधु घाटी सभ्यता जो है अच्छे से पढ़ लेनी है। ये सब टॉपिक आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। इसके बाद अगर हम आते हैं मध्यकालीन इतिहास में, तो देखिए मध्यकालीन इतिहास में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। देखिए मध्यकालीन इतिहास हमारी 7वीं शताब्दी से लेकर शुरू होती है और 1707 तक, यानी कि जो हमारा मुगल काल है यहाँ तक चलता है, जहांगीर के शासनकाल तक, औरंगजेब के शासनकाल तक। इसमें आपका इंपॉर्टेंट क्या होगा, देखिए इसमें आपका सल्तनत काल सबसे इंपॉर्टेंट होगा। जो सल्तनत काल है यहाँ सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा मुगल काल से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए आपको सल्तनत काल और मुगल काल। अब देखिए आपको यहाँ से पढ़ना क्या है, देखिए आपको विस्तृत बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आपके पास अगर देखिए लूसेंट बुक है, आप अगर लूसेंट बुक को एक बार पूरा पढ़ जाते हैं, आधुनिक काल, मध्यकालीन इतिहास और प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, तो आपका देखिए प्रश्न गलत होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। अगर आप लूसेंट पढ़ते हैं तो आपका बहुत अच्छे से सल्तनत काल और मुगल काल जो है कवर हो जाएगा और आप इसको लगातार रिविज़न भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम आधुनिक भारत में आते हैं, देखिए हमारा आधुनिक भारत में क्या होता है। आधुनिक भारत हमारा 1707 से लेकर 1947 तक पूरा हमारा आधुनिक भारत आ जाएगा। इसमें हमारा स्वतंत्रता संग्राम भी आ जाता है और महत्वपूर्ण देखिए जो स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आपका हमारा इतिहास वाला सेक्शन हो गया। तो आपको इतिहास पूरा अच्छे से पढ़ डालना है, केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, आपको विस्तृत बिल्कुल नहीं पढ़ना है। इसके बाद से हमारे संस्कृति वाले टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा। भूगोल जो हमारा है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा और भूगोल में आपको भारत के भूगोल पर विशेष फोकस करना है। भारत का भूगोल आपको प्रमुख रूप से पढ़ना है। उसके बाद से विश्व भूगोल जो है उस पर आपको थोड़ा थोड़ा जो है टॉपिक वाइज आपको पढ़ना ज़रूरी हो जाएगा। लेकिन भारत के बारे में जो है नदियाँ हो गया, पठार हो गए, द्वीप हो गए, भारत की मानसून क्या है, भारत की जलवायु क्या है, इसके बारे में आपको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। और देखिए भूगोल में आपको जो मानचित्र है, आपका जो नक्शा होता है मानचित्र का, मानचित्र आपको भारत का पूरा एकदम आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि मानचित्र से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको मानचित्र, और मानचित्र में आपका जो उत्तर पूर्व का एरिया है, जो नॉर्थ ईस्ट है, वो आपको ज़रूर माइंड में क्लियर होना चाहिए। इसके बाद हमारा आता है आर्थिक परिदृश्य, यानी कि हमारा जो इकोनॉमिक्स है इसका पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे कि इसमें मौद्रिक नीति आ जाएगी, राष्ट्रीय आय आ जाएगा, ये सब हमारा जीडीपी वगैरह जो है आर्थिक परिदृश्य में आ जाएगा। इसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन, देखिए हमारा जो स्वतंत्रता आंदोलन है प्रमुख रूप से हमारा जो होता है 1885 से 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना होती है, वहाँ से लेकर 1947 तक ये पूरा जो हमारा हो जाएगा स्वतंत्रता का काल हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट रूप से आपको स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ना है। और 1857 की जो क्रांति होती है ये भी एग्जाम में प्रमुख रूप से पूछा जाता है। इसके बाद से भारतीय कृषि इंपॉर्टेंट रूप से आएगा।
प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं। और देखिए प्राकृतिक भारतीय कृषि में जो है बिहार विशेष, देखिए जो बिहार में प्रमुख रूप से कृषि होती है, बिहार के प्रमुख फसलें होती हैं, ये आपको इंपॉर्टेंट रूप से पढ़ना होगा। इसके बाद भारतीय संविधान, देखिए भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, भारतीय संविधान निर्माता समिति जो है, ये सभी आपको इंपॉर्टेंट रूप से पढ़ना है। और हमारे चैनल पर आपको जो है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से लगातार वीडियो दिए भी जा रहे हैं, तो आपको पॉलिटी जो है, पॉलिटी आपको पूरा खत्म कर देना है एक बार। अगर आप एक बार पॉलिटी पढ़ लेते हैं तो आपका इंपॉर्टेंट रूप से आपका कुछ क्वेश्चन जो है आपके पक्के हो जाएंगे। इसके अलावा देश की राजनीतिक प्रणाली क्या है, पंचायती राज, देखिए पंचायती राज पर हमने एक वीडियो तैयार कर लिया है, आपको जल्द ही जो हमारे देश में पंचायती राज सिस्टम है, पंचायती राज पर जल्द ही वीडियो मिलने वाली है। देखिए जो पंचायती राज व्यवस्था हमारे देश में है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न आपके काफ़ी पूछे जाएंगे, तो जल्द ही पंचायती राज की वीडियो आपको मिलने वाली है। इसके अलावा सामुदायिक विकास से प्रश्न पूछे जाएंगे। पंचवर्षीय योजना, देखिए पंचवर्षीय योजना पर भी हम आपको जल्द ही वीडियो देंगे, क्योंकि पंचवर्षीय योजना से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं और लगातार ही पूछे जाते हैं। और हमारा एक पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन 2 फेज़ में चलता है हमारा, एक 1885 से लेकर 1905 तक और एक 1905 से लेकर उसके बाद चलता है। उसके बाद जो हमारा गांधीवादी युग आता है, गांधीवादी युग यानी कि चंपारण सत्याग्रह से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक, ये हमारा गांधीवादी युग हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट रूप से आपके एग्जाम में आने की संभावना सबसे अधिक होती है। तो देखिए इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि हमारे सामान्य अध्ययन में क्या क्या टॉपिक होगा जो इंपॉर्टेंट होगा। देखिए हमने आपको फिर से बता दिया है, आप करंट अफेयर के लिए स्पीडी पढ़ सकते हैं, जो कि स्पीडी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रूप से आपको चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी, तो यहाँ से आपको एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं। इसके अलावा आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, इससे भी आपका जो है टॉपिक क्लियर होता रहेगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम डेट आपकी क्या हो सकती है। देखिए एग्ज़ाम डेट आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है और आप सभी को दोस्तों पता है कि अभी हाल ही में बिहार में 65वीं बीपीएससी और जो सिपाही भर्ती के लिए पीईटी का था इसका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है और बीपीएससी के लिए एग्ज़ाम डेट भी जारी कर दिए गए हैं। तो दोस्तों इसी को देखते हुए आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो बिहार में विभिन्न परीक्षाएं हैं उसको तेज कर दिया गया है और बिहार में विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर में होने हैं, उससे पूर्व लगभग 2 लाख भर्ती करने का अनुमान बिहार में रखा गया है। देखिए अब एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो देखिए अगस्त सितंबर में सबसे अधिक संभावना होती है। देखिए अगर अगस्त सितंबर में एग्ज़ाम होना है तो आपको कुछ न कुछ दिन में यानी कि कुछ दिनों में नोटिस एक देखने को मिल सकती है ऑफिशियल। अगर अगस्त सितंबर में एग्ज़ाम नहीं होता है तो देखिए अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम होना संभव नहीं है, क्योंकि चुनाव हो जाएंगे। तो फिर ये एग्ज़ाम सीधा दिसंबर में चला जाएगा, क्योंकि चुनाव के समय में संभव नहीं हो पाएगा परीक्षा कराना। तो आपको देखिए अगस्त सितंबर को दिमाग में लेके चलना है, क्योंकि अपनी तैयारी आप पूरी रखिए, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा, आपके लिए अच्छा मौका रहेगा ये। तो आप लगातार पढ़ते रहिए और हमारे चैनल से दोस्तों आपको लगातार वीडियो दी जाती रहेगी। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों हमारा अब बचता है कि मैथ में हमारा क्या पढ़ना है और रीजनिंग में क्या पढ़ना है, तो इसके लिए आपको दोबारा वीडियो बनाई जाएगी। इस वीडियो में हमने केवल सामान्य ज्ञान पर चर्चा किया है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।